मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी द्वारा मंदिर के विकास, संचालन एवं धर्मार्थ गतिविधियों में योगदान देने वाले दानकर्ताओं के सम्मान हेतु विशिष्ट दानकर्ता सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ उपायुक्त राहुल कुमार ने किया। इससे पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार ने नैना देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर, एसडीएम धर्मपाल तथा टेम्पल ऑफिसर उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं चैत्र नवरात्रि में हमारे बिलासपुर वासियों को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज इस पावन अवसर पे श्री नैना देवी जी के दर्शन लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो नवरात्रि रहे इसका सफल आयोजन क्या कारण है कि हमने इस पे जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके माध्यम से हमने पूरा मैनेज किया है और इंश्योर किया है कि हमारे श्रद्धालु जो आते हैं उनको कोई दिक्कत ना है और प्रॉपर उसका जो भी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक इंश्योर किया जाए। इस बार हमने जो है रैम्प की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे हमारे बहुत सारे श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत आती है माता के दर्शन करने में, तो रैम्प का भी हमने बनाया है। और अलग जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य हैं उसमें हमारा बायोगैस प्लांट भी तैयार हो चुका है, उसमें 20 किलो के करीब हमारा गैस बन रहा है। उसके अलावा सुगम दर्शन हेतु जो हमारा रैंप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। लिफ्ट का भी हमने विशेष प्रबंध किया है, तो वो भी जल्द से जल्द इसका कार्य शुरुआत कर दिया जाएगा और इसका हम कंप्लीट कर देंगे। हमारे मंदिर के संस्थाएं जैसे हमारा स्कूल है उसको भी हमने सीबीएसई बोर्ड के लिए भी हमने प्रपोजल भेजा है। हमारे जो टेम्पल ट्रस्ट के माध्यम से हमारे यहाँ पे जो बच्चों हैं, खासकर हमारे यहाँ के लोकल बच्चे, उनको सुविधाएं के लिए हमने लाइब्रेरी का यहाँ पे लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की है। उसका भी हम इस बार स्टेम लैब का भी बनाने का भी हमने इसका प्रपोजल किया है। आज के दिन हम पेट्रन ऑफ द टेम्पल स्कीम भी लॉन्च करी, जिसमें जो हमारे पेट्रन्स हैं काफ़ी हमारे पेट्रन्स हिमाचल से हैं, भारतवर्ष से हैं और विदेशों में भी हैं, तो उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी, उनको अलग से कुछ सुविधाएं दी जाएगी। तो ये भी हमने उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए पेट्रन्स ऑफ द टेम्पल किया है। हमने इस बार हमारे श्रद्धालु टेम्पल ट्रस्ट की विशेष डिमांड रही कि हमारे साथ भजन संध्या का आयोजन किया जाए। पिछले वर्ष हमने भजन संध्या का आयोजन किया, इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में भी हमने भजन संध्या का आयोजन किया। मैं बताना चाहूँगा कि टेम्पल ट्रस्ट का बड़ा विशेष रूप रहता है, रोल रहता है। हमारे यहाँ के जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको सुविधाएं प्राप्त करने की साथ साथ डेवलपमेंट वर्क में भी, तो उसकी भी स्थापना दिवस हमने मनाई और हमारे बहुत सारे जो टेम्पल ट्रस्ट के लोग थे जो पहले से जुड़े हुए थे उनको भी हमने बुलाया है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट रहा। जो मातृ आंचल हमारा भवन है उसके भी हमारे डेवलपमेंट कार्य को लेकर भी हम इसके अप्रूवल करा लिया है। लाइब्रेरी का भी जो है वो भी आपको पता है कि वो चल रहा है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि और उसको इंटरनेट फैसिलिटी और जो भी हमारे बच्चे उनको सुविधा मिल सके। बस स्टैंड से यहाँ पे सुविधाएं थी, जैसे कि हमारा ट्रैफिक के इश्यूज़, बस स्टैंड में दिक्कतें आती थी, वहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं की दिक्कत आती थी, तो भी हमने उसका डेवलपमेंट और चौड़ीकरण पे भी हमने इसका विशेष कार्य किया है। और मेन जो है हमारा जो ब्यूटिफिकेशन टेम्पल का, उस पर हमने स्पेशल कार्य किया है, जैसे बैकयार्ड लाइटिंग है उस पर कार्य किया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मैंने जैसे बताया कि काफ़ी अच्छा इससे मैनेजमेंट हुआ है। हमने कोशिश की है कि हमारे यहाँ पे सोलार के जो है वहाँ पे कैफ़ेज़ लगे और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, रैंप की व्यवस्था हो, तो ये सब सुविधाएं खासकर हमारे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए हमारा मेन फोकस रहा है। और मैं आपके माध्यम से चैत्र नवरात्रि के शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ और इस पावन अवसर पे यहाँ पे आने का मौका मिला, इसके आपके माध्यम से मैं रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा।